बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को जवाब देना पड़ेगा। बताओ मेरे शहर में कौन पाकिस्तानी है? मेरे शहर में कौन आकर रह रहा है? यहाँ पर आप एक फकीर इलेक्शन के लिए हैदराबाद की तौहीन नहीं कर सकते। आप एक इलेक्शन के लिए हैदराबादियों पर शक नहीं कर सकते। इस तरह की बातें करके बीजेपी तमाम हैदराबादियों की तौहीन कर रही है। और मैं सरजमीन हैदराबाद पर बसने वाले तमाम हैदराबादियों से अपील कर रहा हूं कि इस तौहीन का आपको जवाब देना पड़ेगा। 1 दिसंबर के दिन आपको निकलकर उन ताकतों का जवाब देना पड़ेगा जो हैदराबाद में नफरत को पैदा करना चाहते हैं, जो हैदराबाद में वही 1980 और नफरत का माहौल पैदा करना चाहते हैं। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, लंगर हाउस के हमारे भाइयों से अपील कर रहा हूं, यहाँ के राय दहंदगान से अपील कर रहा हूं, चाहे आप मुसलमान हो, हमारे हिंदू भाई हो, दलित हो, बैकवर्ड क्लास के लोग हो, आइए हम सब मिलकर अपने शहर हैदराबाद को और खूबसूरत बनाते हैं। हम वो दोबारा वो माहौल को पैदा होने नहीं देंगे। बीजेपी चाहती है कि नफरत की दीवारों को खड़ा करके हर एक घर में एक परेशानी को लाया जाए। इसीलिए इनकी ज़हनियत ये है। बल्दिया का इलेक्शन है, ये बीजेपी नहीं कह रही है कि हमने हैदराबाद की तरक्की के लिए कितना पैसा दिया। सैलाब आया, 100 साल के बाद इतनी बड़ी बारिश हुई, मगर बीजेपी की तरफ से पैसा नहीं दिया गया। क्या फायदा नरेंद्र मोदी 300 के ऊपर आपके एमपी है? क्या फायदा सिकंदराबाद का एमपी है? आपने उसको मिनिस्टर बनाया। जब आप कर्नाटका के वहां पर सैलाब आया तो आपने करोड़ों रुपए वहां पर दिए और हैदराबाद में तबाही और बर्बाद हो गए लोग, एक पैसा नहीं देते। और ऊपर से आकर आप इल्जाम लगा रहे हैदराबादियों के ऊपर कि पाटा ओल्ड सिटी में यहाँ पर पूरे पाकिस्तानी है। अरे शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। इस तरह से इलेक्शन की खातिर पूरे शहर को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। करोड़ों रुपये का इन्वेस्टमेंट हैदराबाद को आता है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री यहाँ पर पनप रही है। अमेज़न का सबसे बड़ा दफ्तर यहाँ पर कायम होने जा रहा है। आप बताइए कि हर एतबार से यहाँ पर हैदराबाद में तरक्कियाती काम हो रहे हैं, तो बीजेपी नफरत का बीज बोकर यहाँ पर परेशानी के हालात पैदा करना चाहती है। इसीलिए मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि इन लोगों से होशियार रहिए, इन लोगों से होशियार रहिए। मजलिस का रिकॉर्ड, मजलिस पर फिरका परस्ती का इल्जाम लगाते हैं। अरे बताओ, क्या ये बात सच नहीं है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कारवान से स्वामी यादव को टिकट दिया? क्या ये बात सच नहीं है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने चौथी मर्तबा पुराना पुल से राजमोहन को हमारा उम्मीदवार बनाया? क्या ये बात सच नहीं है कि जामबाग से हमने रवि को वहां पर अपना उम्मीदवार बनाया? अरे बताओ, तुमने कितनों को टिकट दिया? नफरत तो तुम पैदा कर रहे हो, हम तो दिलों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। मजलिस पर इल्जाम लगाया जाता है कि मजलिस को वोट देंगे, मजलिस पर इल्जाम लगाया जाता है कि मजलिस को वोट देंगे तो मुल्क के मफाद में नहीं है। क्या मुल्क तुम्हारे बाप का है? क्या मुल्क हमारा नहीं है? क्या इस मुल्क के मुकद्दर के फैसले हम नहीं करेंगे? अरे याद रखो, इस मुल्क को अगर आजादी दिलाई तो उसमें बीजेपी आरएसएस का कोई रोल नहीं था। ये तमाम के तमाम अंग्रेजों की चापलूसी कर रहे थे। इस मुल्क को अगर आजादी दिलाई गई और 57 की जंग आजादी में हमारे उलमाए किराम ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था। उसके बाद लाखों उलमाओं ने अपनी जान को कुर्बान कर दिया और इस मुल्क को आजादी दिलाई। अगर महात्मा गांधी के साथ अगर किसी ने खड़े होकर अंग्रेजों से मुकाबला किया तो वहां पर मौलाना अबुल कलाम आजाद का भी नाम आता है, जौहर बरादरान का भी नाम आता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी नाम आता है। अरे जहां जहां जरूरत पड़ी हमने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए अपना खून पसीना पाया। और आज आकर हमसे कहते हैं, अरे बताओ तुम्हारा क्या रोल है भारत की जंग आजादी में? तुम्हारे लोग, तुम्हारे हीरो जिनकी फोटो तुम लगाकर अपने दफ्तरों में रखते हो, अरे वो तो अंग्रेजों से माफी की भीख मांग रहे थे और हम वो थे जो अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी। फांसी पर चढ़ना हमने कबूल किया और फांसी का फंदा अपने गले में पड़ा तो हमने पुकार कर कहा कि हक तो यह कि हक अदा ना हो सका। और आज आप आकर हमको बता रहे कि मजलिस को वोट देना मुल्क के मफाद में नहीं है। मजलिस को वोट देना मुल्क के मफाद में है। मजलिस को वोट देना
भारत को मजबूत करने के बराबर है। मजलिस को वोट देना अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए मजलिस को वोट देना पड़ेगा। मजलिस को वोट देना इसलिए जरूरी है ताकि यहाँ पर नफरत की फिजाएं ना पैदा हो। मजलिस को वोट इसलिए दीजिए कि मोहब्बत आम हो, मोहब्बत के फिजाएं में इजाफा हो सके। मजलिस को वोट देना इसलिए जरूरी है कि लंगर हाउस में और तरक्याती काम कराना जरूरी है। मजलिस को वोट देना इसलिए जरूरी है कि स्कूल खोलना है, अस्पताल खोलना है, कई तरक्याती काम कराना है। ये लोग सिर्फ बर्बादी की बात कर रहे हैं, ये लोग सिर्फ डर दिखा रहे। हम आपको डर नहीं दिखा रहे, हम आपको बर्बादी नहीं दिखा रहे, हम आपको बता रहे हैं कि मोहब्बत की बुनियाद पर काम होता आया है और मोहब्बत की बुनियाद पर काम होता रहेगा। हम डर की बुनियाद पर नहीं, उम्मीद की बुनियाद पर आपसे वोट का मुतालबा कर रहे हैं। हम आपसे कह रहे हैं कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। पूरे इत्मीनान के साथ आप अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मेरी चंद गुजारिशात मुझे आप तक पर पहुंचाना था और मैं उम्मीद करता हूं कि मुत्तफ़क़ा तौर पर, इज्तिमाई तौर पर पूरे लंगर हाउस की आवाम मजलिस पार्टी के उम्मीदवार को अपने वोट से नवाजेगी और यहाँ पर एक तारीख साज कामयाबी से हमको हमकिनार करेगी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आपका नाम से गुजारिश है